दोस्तों, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद कई गुत्थी सुलझाई जा रही है। जैसे कि इतनी महंगी बंदूक इन तीनों के हाथों में दी किसने? इतने पैसे तो थे नहीं, इतने अमीर तो ये लोग थे नहीं कि इनको 7-8 लाख रुपए का बंदूक खरीदे मर्डर करने के लिए। 7-8 लाख रुपए का बंदूक खरीदा कहाँ से, लाया कहाँ से? तो इन तमाम गुत्थियों को सुलझाया जा रहा है। अब इस कड़ी में उस शख्स का नाम सामने आया है दोस्तों, जिसने इन तीनों अपराधी को बंदूक मुहैया कराया था। और ये नाम कोई अनजाना सा नहीं है दोस्तों, बल्कि जाना पहचाना सा है। यूपी पुलिस के लिस्ट में कई बार ये नाम जो है देखा गया है। अतीक की हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड कोई और है या नहीं, ये तीनों सिर्फ मौरे हैं या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं, लोगों के जरिए उठाए जा रहे हैं कि क्या ये तीनों हत्या करने के लिए ही आए थे या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। पुलिस जब इनसे पूछताछ कर रही थी तो हमलावरों के मेरठ कनेक्शन जो है वो सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस पिस्टल से हत्या की गई है उसे मेरठ के ही अपराधी ने, जो तीसरा आरोपी है सनी, उसको रखने दिया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि हत्या में जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है उसे मेरठ के सोडी नाम के अपराधी ने सनी सिंह को दी थी। कहा यह भी जा रहा है कि इसे अपने पास रखने को दिया था, लेकिन सनी ने इन दोनों पिस्टल को सोडी के पास वापस नहीं लौटाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मेरठ के सोडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी दबदबा है। कुछ साल पहले वो हमीरपुर जेल में बंद था, जहां उसकी मुलाकात सनी सिंह से हुई थी। सोडी और सनी जब जेल से बाहर आए तो एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे से काफ़ी इनका मिलना मिलाना होने लगा। सनी सिंह भी अपने दोस्त लवलेश तिवारी से बात कर रहा था और मेरठ आ गया। मेरठ में सोडी से मिले और कासगंज के अरुण मौर्या से संपर्क किया। चारों के बीच अलग अलग काम को लेकर डील हुआ करती थी। इसके बाद सनी, लवलेश, अरुण ने मिलकर कुछ ऐसा करने का सोचा कि देश में उनकी पहचान बन जाए। उन्होंने सबसे बड़े माफिया डॉन अतीक और अशरफ के मर्डर का प्लान बनाया गया। एसटीएफ और पुलिस की अभी तक की जो पूछताछ में ये बातें सामने आई है कि अरुण मौर्या, सनी सिंह और लवलेश तिवारी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर किलर हैं। तीनों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। किसी पर 14 केस है तो किसी पर 15, किसी ने मर्डर किया है तो कोई शॉर्ट शूटर है। हालांकि तीनों अलग अलग शहरों से प्रयागराज आकर होटल में रुके थे। चौंकाने वाली बात यह भी है दोस्तों कि ये तक कहा जा रहा है, जैसा कि एक और थ्योरी बताई जा रही है, वो ये है कि ये तीनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। हालांकि ऊपर मैंने आपको बताया कि पुलिस जो कह रही है कि ये तीनों एक दूसरे से मिलने लगे थे, लेकिन फिर दूसरी थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि ये तीनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने इन तीनों की प्रयागराज में मदद की। इन तीनों को एक साथ लाकर रैकी करवाना, होटल में रुकवाना, विदेशी हथियार मुहैया करवाना, मीडिया का फर्जी आईडी कार्ड बनवाना और मास्टरमाइंड की तलाश करने में, इन तमाम चीज़ों की गुत्थी सुलझाने में यूपी पुलिस जुटी हुई है। हमलावरों ने गोली चलाने के बाद खुद को सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन वो तमाम सवाल अब भी लोगों के जहन में है कि आखिर ये किसके इशारे पर हुई है, आखिर ये इन तीनों को किसने प्लान किया था, कौन था इस पूरे साजिश के पीछे, जिसने इतनी बड़ी पुलिस के सुरक्षा बीच के जो सुरक्षा मुहैया होती है अतीक अहमद को, जो 16-17 पुलिस ने कवर किया था, उसके सामने गोली मारकर फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो पकड़ा जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं लोगों के जहन में उठाए जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि भैया अब न्यायालय जो है वो अब इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि आखिर पुलिस प्रशासन इतनी फेल्योर कैसे हो गई, कैसे इतने दिनों से रैकी की जा रही थी और तो और फर्जी आई कार्ड वगैरह, बंदूक वगैरह, ये सब कुछ मुहैया कराया गया, लेकिन पुलिस को ज़रा भी भनक नहीं लगी। पुलिस को ज़रा भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिससे वो पहले ही वक्त रहते ही इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल, काबू पा सकती थी। हालांकि बार बार अतीक और उसके भाई का जो बयान आ रहा था कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, कई बार तो उन्होंने पुलिस वालों पर ही आरोप लगा दिया था कि पुलिस वालों से ही उनको खतरा है, और फिर वो खतरे की घंटी ऐसी बजी कि अतीक और उसके भाई की कुछ सेकंड में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।